वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम ग्राफ की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले कंसीडर करते हैं जो कि है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 चल रही है दोस्तों। और दोस्तों एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब 2 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाउ दोस्तों, जैसे कि हमें जानते हैं कि अगर हमें किसी एक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स का पता होना चाहिए, तभी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, अभी तो हमें पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल की हेल्प से पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम इस पॉलिनोमियल को एक मशीन की तरह मानकर चलते हैं। अब इस मशीन में हम कुछ पॉइंट्स को इनपुट करेंगे और हमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आउटपुट में मिलेंगे। ऐसा करते ही हमें कुछ पॉइंट्स की कलेक्शन मिल जाएगी और उन पॉइंट्स की हेल्प से ही दोस्तों हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक टेबल की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हम फर्स्ट रो में हमारी इनपुट रखते हैं। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि हम हमारे पॉलिनोमियल में x की फॉर्म में इनपुट को देते हैं, जो कि है p ब्रैकेट में जो x है, इस x की जगह ही हम हमारी इनपुट को रखते हैं। तो हम फर्स्ट रो में तो x की वैल्यूज को रखेंगे जो कि हमारी होंगी इनपुट्स, और ये इनपुट्स हमारे पॉलिनोमियल में जाएंगी और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो सेकंड रो में हम लिखेंगे हमारी आउटपुट को, और आउटपुट पॉलिनोमियल की हेल्प से मिलेगी। तो पूरा पॉलिनोमियल मैंने यहां पर लिख दिया जो कि ये px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यहां पर जो px है इसे हम y भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम अपने ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स को सर्च करना चाहते हैं, तभी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर x एक्सिस के पॉइंट्स तो हमें इनपुट की हेल्प से मिल जाएंगे, बिकॉज हम हमारी इनपुट को x से शो कर रहे हैं। बट y के कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए हम यही करते हैं कि जो हमारी आउटपुट होती है उसे हम y एक्सिस पर लेते हैं ताकि हम हमारा ग्राफ बना सके। तो इसलिए मैं यहां पर px जो कि हमारी आउटपुट, उसे मैं y से भी शो कर सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो चलिए अब यहां पर x यानी कि इनपुट्स को पुट करते हैं। अब दोस्तों, x एक वेरिएबल है और वेरिएबल मींस कि कोई भी वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर सिंपल सी वैल्यू लगता हूं 0। तो 0 हमने इनपुट दी। अब ये इनपुट हमारे पॉलिनोमियल के पास जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहां पर x की वैल्यू 0 रखिए। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यानी कि आउटपुट आएगी माइनस 4। यानी कि 0 इनपुट दी, माइनस 4 आउटपुट आ गई। तो एक पॉइंट आ गया कि x एक्सिस पर 0 पॉइंट है तो y एक्सिस पर माइनस 4 पॉइंट है। देखा पॉइंट्स आ रहे हैं, और पॉइंट्स कंसीडर कीजिए। लेट्स से मैं अब इनपुट रखता हूं, यानी कि x की वैल्यू रखता हूं 2। तो अब इस 2 को जब हम हमारे पॉलिनोमियल में डालेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी माइनस 6। सिमिलरली आप और पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से 5। अब हम 5 इनपुट दे रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू को 5 रख रहे हैं। अब x की वैल्यू को 5 हम हमारे पॉलिनोमियल में जब रखेंगे तो फाइनली जब हम पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 6। एंड लास्ट माइनस में भी कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से माइनस 2 इनपुट दी x की फॉर्म में। अब ये माइनस 2 पॉलिनोमियल के पास जाएगा। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहां x की वैल्यू को माइनस 2 रखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 6। तो देखा हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स आ गए, x एक्सिस के भी पॉइंट्स आ गए और सेकंड रो में y एक्सिस के पॉइंट्स आ गए। बस दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? x एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस पर माइनस 4 है। देखते हैं x एक्सिस पर 0, ठीक है, हम तो 0 पे खड़े हो जाते हैं, ओरिजिन पे है। उसके बाद बात आती है माइनस 4 की। अब माइनस 4 दोस्तों नीचे जाना है, बिकॉज y एक्सिस पर नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और y एक्सिस पर ही तो हम हमारी आउटपुट को रख रहे हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4। तो हमने 4 पर एक मार्क लगा दिया और ब्रैकेट में लिख देंगे हम 0 माइनस 4। यहां पर सबसे पहला नंबर हम x एक्सिस का लिखते हैं और सेकंड नंबर हम y एक्सिस का लिखते हैं। चलिए एक और पॉइंट आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं। 2 एंड माइनस 6। 2 इनपुट दी, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू 2 है, और आउटपुट यानी कि y एक्सिस की वैल्यू आ रही है माइनस 6। तो 2 यानी कि x एक्सिस पर 2 चलना है तो ओरिजिन से पहले 2 की तरफ चलेंगे, यानी कि राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स है, 2 तक आ गए। उसके बाद हमें माइनस 6 चलना है दोस्तों। अब माइनस 6 नीचे की तरफ, y एक्सिस की तरफ जाना है तो नीचे की तरफ माइनस 6 जाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे, और इस पॉइंट का क्या नाम होगा? 2 माइनस 6। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है माइनस 6। और ऐसे ही दोस्तों सिमिलरली आप बाकी पॉइंट्स को भी अपने ग्राफ पर दिखाएंगे। तो बस दोस्तों, अब हम इन सभी पॉइंट्स को अपने फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, और जैसे आप फ्री हैंड से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ कटोरी जैसी शेप आपको देखने को मिलेगी, और इस शेप को हम बोलते हैं
पैराबोला। तो यहां से पता चला कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ की शेप जो होती है वो पैराबोला होती है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, शेप तो बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अब जीरोस को कैसे फाइंड आउट करें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। कैसे? यहां पर दोस्तों जो पैराबोला बन रहा है हमारे पास, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? देखिए मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, 2 पॉइंट्स दोस्तों ऐसे हैं जिन पर ये हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट्स कौन से हैं? -1 एंड 4। और दोस्तों ये -1 और जो 4 हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, यही दोनों नंबर्स हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस माने जाएंगे। यस फ्रेंड्स, जीरोस क्या होता है? हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज को हम हमारे पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें तो हमारे पास आउटपुट या कोई आंसर 0 आ जाता है। चेक करते हैं कि क्या सच में ये -1 और 4 हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। चेक कीजिए, वैल्यूज डालिए, p ब्रैकेट में -1, यानी कि अब मैं x की वैल्यू को -1 इनपुट दे रहा हूं, -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर बिकॉज x स्क्वायर है, -3 मल्टीप्लाई -1 -4, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। सिमिलरली दोस्तों जब आप यहां पर x की वैल्यू को 4 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तब भी आपके पास आंसर 0 आएगा। तो यहां से वेरीफाई कर लिया कि ये -1 और 4 x की वो दो वैल्यूज हैं जिन दो वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये -1 और 4 हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो यहां से दोस्तों एक और चीज भी आपको क्लियर हुई। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलते हैं। यहां पर हमारे पास हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही हैं, 2 ही तो हैं, -1 और 4। और ग्राफ से भी देखिए हमारा जो पैराबोला है वो 2 पॉइंट्स पर ही तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -1 और 4। तो यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट्स पर कट करता है उन पॉइंट्स को ही हम हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस कहते हैं। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब चलिए दोस्तों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी हम एक जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे? दोस्तों हमें जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक ही कंडीशन है कि जो भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे वहां पर वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बस इस चीज का ध्यान रख के हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बना सकते हैं। देखिए ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहां पर a, b और c ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और जरा देखिए वेरिएबल यहां x चल रहा है और वेरिएबल जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इस जनरल फॉर्म में भी जो डिग्री है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि ये एक हुई जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नाउ स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। ये जो a और b, ये a और b क्या है? जैसे आप सोचेंगे ये तो कांस्टेंट्स है, बट स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट्स हमारे वेरिएबल के कांस्टेंट्स है ना। जैसे x स्क्वायर का कांस्टेंट है a, x का कांस्टेंट है b। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कोफिशिएंट। तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a, x का कोफिशिएंट है b और c, देखिए सिंपल c को तो हम कांस्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी जनरल फॉर्म है, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म तब तक रहेगी जब तक यहां पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब आप सोच रहे होंगे अगर a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा? चेक करके देखते हैं। पुट कीजिए a की वैल्यू को 0। जैसे हम 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा? bx प्लस सी। जरा देखिए दोस्तों, है तो ये भी एक पॉलिनोमियल, बट क्या अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? चेक कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या यहां पर सेटिस्फाई हो रही है? यहां पर अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है दोस्तों। ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हम जनरल इक्वेशन जब लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो साथ में ये भी लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0, कि यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि a की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, इन दोनों केसेस में भी हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, जब a यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है, तो ऐसे केसेस में जब हम पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमें ग्राफ कुछ पैराबोला की शेप मिलती है। देखिए ये पैराबोला कुछ कटोरी जैसी जो ऊपर से खुली हुई है। बट दोस्तों जब a की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में होती है और ऐसे केसेस में जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें दोस्तों हमारे पास अगेन पैराबोला आता है, बट ये पैराबोला नीचे से खुला होता है, यानी कि उल्टा पैराबोला बनता है स्टूडेंट्स। तो देखा, ये दो इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को भी हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम ग्राफ की हेल्प से जीरोस को भी फाइंड आउट करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।